आए है। तो स्पर्श से निर्माण होने वाली जो वेदनाएं है, वेदनाओं को समझना, क्या वह दुखद है, सुखद है, अदुखद है, असुखद है, उस वेदना के प्रति अ, जागरूक होना, वेदना के समझने के बाद क्या हम इसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या प्रतिसाद दे रहे हैं, क्या हम अ, तृष्णा में बह रहे हैं, क्या हम श्रद्धा की ओर बढ़ रहे हैं। तो हर समय जागरूक रह के ही हम इस सार्वत्रिक चेत धर्म को समझ सकते हैं, वेदनाओं को समझ सकते हैं। और वेदना जो है जिनके कारण अ, हम हमारे भावनाओं को भावनाओं को समझना, हमारी भावना मैत्रीपूर्ण है या द्वेषपूर्ण है, इसे समझना, और भावना से ही हम इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो यह जो वेदना है, वेदना के पहले हो, वेदना के बाद में हो, या वेदना के साथ में हो, संज्ञाएं निर्माण होती है। क्योंकि जैसा ही स्पर्श होता है, तुरंत वेदना या संज्ञा, क्योंकि हम पहचानते हैं, हम वेदना के पहले ख्याल देते हैं, जिसे मनस्कार कहते हैं। जैसा ही स्पर्श होता है, स्पर्श के प्रति जागरूक होके उनकी तरफ ख्याल देना, लक्ष्य देना, जिसे मनस्कार कहते हैं, वह जो है दूसरा चेत धर्म। और मनस्कार के द्वारा ही जैसे हम उनके तरफ देखते हैं, ख्याल देते हैं, तुरंत ही वेदना और संज्ञाएं निर्माण होती है। संज्ञा का मतलब होता है पहचानना, चीजों को जानना, चीजों को नाम देना। पहचानने के बाद यह ऐसी ऐसी चीज है, उनकी पारख करना, यह भी तुरंत होने वाली क्रिया है। जैसे कोई चीज हो, हम उसे नाम देते हैं, वह नाम जो है पहले से ही दिया हुआ संस्कारों के कारण चलत आया हुआ रहता है। इसी कारण हम उसे पहचानते हैं। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई पसंदीदा हो या नापसंदीदा हो, क्योंकि इसके संज्ञा के अलग अलग प्रकार होते हैं। संज्ञा जो है सच्ची भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, क्योंकि हम चीजों को स्पर्श के द्वारा देखने के बाद पूरी तरह नहीं देख पाते या नहीं समझ पाते। जैसे कि दूर से हम देख रहे हैं, हम चाहे खिड़की से हो या हम आंखों से देखे बाहर, और हमें नजर में आता है कि कोई प्राणी दूर से दिख रहा है। जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं, तो अ, ऐसा कि भेड़िया है, तो हमें लगता है कि ये भेड़िया है, लेकिन हम आगे चलते जाते कि कोई पेड़ वो जो फैला हुआ है नजर आता है। उसको जो पैर है तो चार के बाद पांच दिखने लगते हैं, सर अलग दिखने लगता है, तो फिर वह पेड़ का आकार होता है। तो पहले हमने जो पहचाना था, जिसे संज्ञा दी थी कि कोई भेड़ बकरी है, तो बाद में लेकिन वो कोई छोटा पेड़ नजदीक जाने के बाद दिखता है। तो नाम देना, संज्ञा जो है सही हो सकती है, गलत हो सकती है, लेकिन उतना ही नहीं, तो इस संज्ञा में अ, हम सच्ची तरह से देखना, जानना, जिसे हमने नाम दिया है, जिसे हमने पहचानना है, क्या हम सही में किसी व्यक्ति को नाम दिया है तो क्या उसे पूरी तरह पहचाना है, चाहे हमारे नजीक के हो या दूर के हो, परिवार के हो, माता पिता हो, पति पत्नी हो, सालों साल एक साथ रहने के बाद भी क्या हम पूरी तरह से उन्हें पहचान पाते हैं? यह सवाल है, यह चिंतन के लिए सवाल है।
लेकिन सच्चाई तो यह है, तो हम ना किसी को पूरी तरह जान पाते ना समझ पाते। तो यह जो संज्ञा है, यह सत्यता के स्तर पर पहचानना होता है। और इस कायगता सती के ध्यान से, अभ्यास से हम चीजों को जैसा है वैसा देखना, समझना, पहचानना, इस शिक्षा को विकसित करते हैं। तो जैसे कि स्पर्श के बाद मनस्कार आता है, मनस्कार के बाद वेदनाएं आती है, और वेदना के साथ साथ संज्ञा जो है, पहचानना जो है, यह भी आता है। और इसी से ही जो सार्वत्रिक चेत धर्म है, वह विकसित होते हैं। और उसके बाद आखिरी जो बात है वह है विज्ञान, चेतना। तो स्पर्श से, हमारे इंद्रिय के स्पर्श से जो वेदनाएं, संज्ञाएं निकलती है, तो हम जितने जागरूक रहते हैं, तुरंत विज्ञान होने के कारण, विज्ञान तो निर्माण होता है, तो विज्ञान होने के कारण स्पर्श के द्वारा हम कुछ अनुभूति लेते हैं। उनको हम विज्ञान को जो हम अ, जो भी इच्छा के द्वारा कार्य करते हैं, पूर्ति करते हैं, जिससे संस्कार बनते हैं और विज्ञान बनते हैं। तो यह सार्वत्रिक चैत्य धर्म सभी में विद्यमान रहते हैं। और उतना ही नहीं, तो आगे की जो 5 विनियत चैत्य धर्म है, उसके लिए हमें प्रयास करना होता है। पहला जो है उसे छंद कहते हैं। जिस चीजों में हमें पूरी तरह जब तक मन नहीं लगाते, तब तक जिसमें रुचि भी नहीं आती। अगर हमें ध्यान करना है, तो ध्यान में छंद निर्माण करना होता है। ध्यान की रुचि तभी बढ़ती है जब हम उसे लाभान्वित होते हैं। ध्यान के बाद के परिणाम से हम जो भी आनंद महसूस करते हैं, जो भी विकास महसूस करते हैं, तो हम ध्यान के लिए समय निकालते हैं, उसमें छंद निर्माण करते हैं, उसमें रुचि निर्माण करते हैं। तो पहला जो विनियत चेत धर्म है, वह है छंद। केवल ध्यान में ही नहीं, तो अलग अलग जो हम शिक्षाएं लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो कलाएं सीखते हैं, जो संगीत हो, कोई चित्र, काव्य, शिल्पकला, साहित्य, अलग अलग क्षेत्र में अगर हम विकास करना चाहते हैं, तो उसमें छंद होना निहत जरूरी है। छंद, धम्म छंद जो है, ऐसा या काम छंद में निर्माण होता है जो हमें निचली और अधोगति की ओर ले जाता है। और ये जो धर्म छंद है, वह ऊर्ध्वगामी विकास की ओर ले जाता है। तो क्या हमारा छंद कौन से मार्ग पे चल रहा है, इसे पहचानना, इस अभ्यास के द्वारा, काय गति के द्वारा हम हमारे श्वासों के प्रति संवेदनशील होते हैं, शांत होते हैं। उसके साथ साथ हम जैसे जैसे उसमें छंद निर्माण करते हैं, रुचि निर्माण करते हैं, तो दूसरा जो चैत्य धर्म है, वह है अधिमोक्ष। केवल छंद जो है निर्माण करना उतना ही इस कायगता सती का अभ्यास का उद्देश्य नहीं है। रुचि निर्माण करने के बाद उसमें हमें स्थिर होना पड़ता है। कोई भी चीजों का छंद जो है, रुचिया जो है, इच्छा जो है, आकांक्षा जो है, तो छंद के बाद हमें कमिटमेंट करना होता है, जिसे कहते हैं अधिमोक्ष। छंद जब तक अधिमोक्ष में नहीं बदलता, हम वहां ठहरते नहीं। अधिमोक्ष का मतलब होता है कि अ, कटिबद्ध होना, उस बात को पूरी तरह समझने के लिए, विकसित करने के लिए, अ, हमारे जीवन में ढालने के लिए
समर्पित होना पड़ता है, कमिट होना पड़ता है। जैसा कि हमने ध्यान करने का छंद विकसित किया, तो हमें कमिट होना पड़ा कि मैं हर दिन ध्यान करूं। मैं हर दिन ध्यान को विकसित करूं और ध्यान के लिए बैठूं। इतने समय तक बैठूं, इतने मिनट तक बैठूं। तो हर दिन का हमारा ये कमिटमेंट है, यह जो संकल्प है, हमें छंद तो बढ़ाता ही है, उसके साथ साथ हर दिन के, जैसे कि बुद्ध धम्म पद में कहते हैं कि नीचम दृढ़ पराक्रमा, निश्चय दृढ़ पराक्रम के साथ साधना करते हैं, तो हम उसमें विकसित हो सकते हैं। इसी कारण अधिमोक्ष को चाहे आर्य अष्टांगिक मार्ग में क्यों न हो, तो उसमें जो है तो उसमें सम्यक संकल्प का जो अभ्यास है, सम्यक संकल्प का अभ्यास ही हमारे दृष्टि को, दर्शन मार्ग को भावना मार्ग में बदलने के लिए जोड़ता है। उसके सिवा हम भावना मार्ग विकसित नहीं कर सकते। तो इसी कारण छंद हमारा विकसित करने के लिए अधिमोक्ष जरूरी है। अधिमोक्ष के बिना छंद ना तो विकसित होता है, ना केवल कल्पना की बात रह जाती है। तो इसी कारण चाहे ध्यान का हो, धर्म छंद हो, अधिमोक्ष निर्माण करना होता है। तीसरी बात जो है स्मृति की, क्योंकि छंद भी है, संकल्प में भी किया है। संकल्प करने के बाद याद रखना होता है कि हमारे स्मृति को विकसित करना होता है। हर दिन हम बैठे हैं, हमारी जागृति बढ़ रही है। जब तक हम इस एकाग्रता के सराव के द्वारा स्थिर और शांत नहीं होते, तो हमारी बिखरी हुई जो शक्ति है, हमारे बिखरे हुए जो अलग अलग स्व है, इस स्मृति के अभ्यास के द्वारा हम इकट्ठा करते हैं, और तभी हमारा छंद, अधिमोक्ष और स्मृति प्रयासों से विकसित हो सकती है। और स्मृति के बाद समाधि, अगला जो विनय चेत धर्म है, जिसे समाधि कहते हैं। जैसे जैसे हम इस स्मृति को, हमारे काया के प्रति सजग रहना, स्मृतिमान होना, हमारे काया के साथ जो मन है, वाचा है और शरीर है, उनके प्रति जागरूक रहना, भावनाओं के प्रति जागरूक रहना, चित्त के प्रति जागरूक रहना, काया के साथ साथ हमारे इर्द गिर्द में जो भी सत्व है, अन्य के प्रति जागरूक रहना, वस्तुओं के प्रति जागरूक रहना, और जो सत्यता है, सत्यता के प्रति जागरूक। तो हमारा सराव जो है, स्मृति का अभ्यास जो है, जैसे जैसे हम विकसित कर पाते, तो हम निश्चित ही इस समाधि के द्वारा प्रज्ञा की ओर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि प्रज्ञा जो है समाधि का एक परिपूर्ण रूप है। समाधि का परिणाम प्रज्ञा है। समाधि जो है हमारे मन को बदलती है, मन को विकसित करती है, मन को ऊर्ध्वगामी ओर ले जाती है। और प्रज्ञा जो है हमें जैसे कि बुद्धत्व का प्रज्ञा गुण है, वैसे ही प्रज्ञा जो है हमारे दृष्टि को विकसित करती है। हमारी जो संकुचित दृष्टि है, मर्यादित दृष्टि है, वह अमर्याद विकास की ओर ले जाती है। तो और अगर हमारी ऐसी दृष्टि हो, तो सभी जो सत्व जो है, सभी के प्रति समानता का भाव प्रज्ञा से होता है। जिसे प्रज्ञा सूर्य जिसे हम कहते हैं, तो सूरज जो है, सूरज की रोशनी सभी के प्रति समानता से विकसित होती है। वैसे ही हमारे दृष्टिकोण जैसे जैसे विकसित होंगे, तो हम नजीक का हो तो इसके केवल गुण ही नहीं देखेंगे, गुण और दोष जैसा है वैसा देखेंगे। और दूर का है तो उसके केवल दोष ही नहीं देखेंगे, क्योंकि हम शत्रु के बार बार दोष ही देखते हैं।
तो जैसा है वैसा उन्हें भी देखेंगे, चाहे दोष हो या गुण हो। प्रज्ञा में जो हमारा जो विकास है, दृष्टि का विकास, तो मर्यादितता से अमर्यादितता की ओर बढ़ाना है। जो धुंधली दृष्टि है उसे स्पष्टता की ओर बढ़ाना है। जो विकृत दृष्टि है उसे शुद्धता की ओर बढ़ाना है। क्योंकि हम जिस दृष्टि से देखते हैं यह मिथ्या दृष्टि होती है, और मिथ्या दृष्टि से जगत जो है हमें एक प्रकार से अंधकार भरा दिखता है। जैसा है वैसा नहीं देख पाते। हमारा हर दिन का जीवन अगर हम दूरदर्शन टीवी देखने में, मोबाइल देखने में गमाते हैं, समय उसमें जाता है, तो निश्चित ही यह जो हम देखते हैं यह एक काल्पनिक बातें है। कोई सीरियल हो तो काल्पनिक बातें के प्रति बार बार उसमें रहने के कारण जैसा है वैसा नहीं देख पाते। यह प्रतिमा रहती है, ये छाया जो रहती है, तो उसमें ही हम रहते हैं। असली सांसारिक जीवन में सत्यता के साथ हम नहीं रहते। तो इस विनियत चैत्य धर्म के द्वारा जैसे जैसे हम विकास करते हैं, तो हम इस अलग अलग धर्म को, स्मृतियों को भी विकसित करते हैं, समाधि प्रज्ञा को विकसित करते हैं। और जो हमारा छंद है, छंद अधिमोक्ष के साथ स्मृति का सराव, सतीपट्ठान का सराव बार बार के हमारे अभ्यास से काय गति का सराव जो है वह मजबूत होता जाता है। हम जो भी क्रियाएं करते हैं, अगर चल रहे हैं तो हमारा पैर जो है आगे पीछे होना है। पैरों का जमीन से होने वाला स्पर्श है, उनसे निर्माण होने वाली संवेदनाएं, हर प्रति हम जागरूक होते हैं। समझकर हर चीज हम करते हैं। चाहे कुछ चबा रहे हो, खाना खा रहे हो, तो हमारे जिह्वा को, जिह्वा के चोटी को, जिह्वा के हर भाग को हमारे खाने का जो स्पर्श है, रस है, स्वाद है, जैसा है वैसा हम अनुभव कर पाएंगे। जो ध्यान करते हैं, जो कायगता सती का अभ्यास करते हैं, वह ऐसा कहते हैं कि सच्चा जीवन, जागृति पूर्वक जीवन जीते हैं। क्योंकि वो अनुभव करते हैं चीजों को जैसा है वैसा। हम अगर तो उस स्वाद को जैसा हम जागृति से अनुभव करें। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हमारा मन द्वेष से भरा है, और वैसे वक्त हम अगर खाना खा रहे हैं, तो निश्चित ही स्वाद के प्रति हम जागरूक नहीं है, उन्हें पहचान नहीं पाते, ना उन्हें समझ पाते। तो वैसे ही हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हर वक्त कायगता सती के अभ्यास के साथ साथ उसे समझना होता है, उसे जागरूक करना होता है। हमारे विकास के लिए वह मददगार होता है। तो हम निश्चित ही इस अभ्यास को समझेंगे, सराव के द्वारा उसे समझने की कोशिश करेंगे। यह तो केवल मालूमात है, जानकारी है चित्त के बारे में। कुछ जो भी मैंने सार्वत्रिक और विनियत चेत धर्म शॉर्ट में कुछ बताए हैं, तो वह अभ्यास की बात है। बार बार के सराव से हम इसके अभ्यास के गहराई में जा सकते हैं। तो यह शुरुआत है, यह नींव है। इस कायगता सती के अभ्यास के द्वारा हम एकाग्र, जागरूक, सजग जैसे जैसे होते हैं, तो हम इस अभ्यास को, इस विनियत चेत धर्म को विकसित कर पाएंगे। तो सभी को इसलिए शुभेच्छा देता हूँ, और ध्यान के लिए अपनी रुचि बढ़ाए, छंद बढ़ाए। इस अपेक्षा के साथ इस बात को समाप्त करता हूँ, और कायगता सती के लिए